गुड मॉर्निंग सभी गर्ल्स को। आज के क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। जब हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, जूम क्लासेस ले रहे थे मॉनेटरी इकोनॉमिक्स की, तो बहुत दुख की बात है कि स्टूडेंट्स की अटेंडेंस काफ़ी कम रहती थी। बच्चे आते नहीं थे, 12-15 इस तरह से। और जैसे जैसे समय बीतता गया ये अटेंडेंस और भी कम हुई। नोट्स टाइम टू टाइम ग्रुप पर डाले जा रहे थे, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा था उसके नोट्स ग्रुप पे डाले जा रहे थे। तो मैं आशा करती हूँ कि कम से कम नोट्स आपके पास होंगे। लेकिन क्योंकि क्लास में बहुत कम बच्चे थे, इसलिए अब उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, ऐसे मुझे लगा। और या फिर मुझे ऐसा भी लगता है कि बच्चों को सच में ज़रूरत ही नहीं है, अगर होती तो वो क्लासेस अटेंड करते। पर बच्चों को ज़रूरत हो ना हो, सभी स्टूडेंट्स के लिए मैंने रिवीजन वीडियोस डालने का निश्चय किया है। और हर यूनिट पर जो वीडियोस बना के उनके रिवीजन के लिए मैं अभी ये वीडियोस ग्रुप पे डालने वाली हूँ। तो आज हम यूनिट 1 की रिवीजन वीडियो से शुरू करते हैं। यूनिट 1 में हमें मुद्रा के बारे में पढ़ना है। मुद्रा का आविष्कार और विकास, ये दो टॉपिक्स तो ऑलरेडी आप लोग 12th में पढ़ चुके हैं। आपको पता है कि मुद्रा का विकास कैसे हुआ। वस्तु मुद्रा से धातु मुद्रा, धातु मुद्रा से कागजी मुद्रा, साख मुद्रा और प्लास्टिक मुद्रा। ये जो हम आज के ज़माने में चल रहा है वो है नंबर 3, 4 और 5, कागजी मुद्रा, साख मुद्रा और प्लास्टिक मुद्रा, यानी कि जो हमारे डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स है। डेबिट कार्ड मतलब ही एटीएम कार्ड। अब मुद्रा क्या है, मुद्रा की परिभाषा से हम शुरू करते हैं। मुद्रा तो हम सभी जानते हैं, मुद्रा मतलब कि पैसे। पैसे से क्या होता है, हम वस्तुएं खरीद सकते हैं, सेवाएं खरीद सकते हैं। तो अगर आपको कुछ खरीदना है या बेचना है तो जो साधन है वो है मुद्रा। हार्टले विदर्स कहते हैं कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। तो मुद्रा का कार्य क्या है? मुद्रा का कार्य मतलब किसी वस्तु के बदले में जो दिया जाता है या जो लिया जाता है उसे हम कहते हैं मुद्रा। तो जो ये कार्य करती है वो मुद्रा है। क्या कार्य है? कार्य यह है कि किसी वस्तु के बदले में लिया जाना या दिया जाना। तो हार्टले विदर्स मुद्रा को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि जो ये कार्य करती है, मुद्रा का कार्य किसी वस्तु या सेवा के बदले में लेन देन के लिए जो उपयोग में लाई जाती है उसे मुद्रा कहते हैं। प्रोफेसर कॉलबर्न ने मुद्रा को मूल्य का मापक और भुगतान के साधन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ऐसा कहा है। तो प्रोफेसर कॉलबर्न विदर्स के एक स्टेप आगे गए हैं। वो मुद्रा को केवल लेन देन या भुगतान के साधन के रूप में ही न देखते हुए मूल्य का मापक, ये भी उसका एक महत्वपूर्ण योगदान है। मूल्य का मापक, किसी भी वस्तु का मूल्य क्या है? तो हमारा उत्तर हमेशा रुपए में होता है। ये वस्तु कितने की है? ये 10 रुपये की है। ये कितने की है? ये 5,000 रुपये की है। तो अब आपको पता है कि जो 10 रुपये की वस्तु है उसका मूल्य कम है और जो 5,000 रुपये की वस्तु है उसका मूल्य अधिक है। तो किसी भी वस्तु के मूल्य का मापक क्या है? मूल्य का मापक है मुद्रा। तो मुद्रा का ये भी एक कार्य है कि वो वस्तुओं के मूल्य का मापक है। सेलिगमैन की परिभाषा अब हम पढ़ते हैं। ये और कॉम्प्रिहेंसिव है और कुछ चीज़ों को ये कवर करती है। प्रोफेसर सेलिगमैन कहते हैं कि मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त है। किसी भी देश में या किसी भी एक क्षेत्र में यदि आप वस्तुएं और सेवाएं खरीदते हैं या बेचते हैं तो वहाँ उन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने या बेचने के लिए जिस चीज़ को सामान्यतः स्वीकार किया जाता है उसे मुद्रा कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर भारत में कोई विदेशी नागरिक आए और वो यहाँ पे कुछ खरीदना चाहता है और वो अपने देश के चलन को अगर यहाँ पर देता है, जैसे कि अगर वो जापान में रहता है, जापानी कोई व्यक्ति आए और वो अपने देश में जो येन
करेंसी है वो उनके देश में जो चलती है, उस येन को यदि वो भारत में किसी को देता है तो उसकी येन को कोई स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन अगर वो रुपया देता है तो वो रुपया जो है उसे भारत में सामान्य स्वीकृति प्राप्त है। तो भारत में रुपया मुद्रा कहलाएगी लेकिन येन नहीं। तो वह वस्तु जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त है वह मुद्रा है। अब हम आगे एक और परिभाषा पढ़ते हैं प्रोफेसर क्राउथर की। प्रोफेसर क्राउथर कहते हैं कि मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है तथा मूल्य मापन व मूल्य संचय का कार्य करती है। इसके पहले हमने जो हार्टले विदर्स्की या सेलिगमैन की परिभाषा पढ़ी उसमें हमने विनिमय माध्यम का स्वरूप एवं मूल्य मापन ये दो चीज़ें तो पढ़ ली थी। लेकिन अब क्राउथर यहाँ पे एक और चीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं और वो है मूल्य का संचय। यदि हम जो हम कहते हैं कि हमें पैसे बचा के रखने हैं, तो ये जो हमारी बचत है, ये बचत क्या है? ये बचत है हमारे भविष्य के काम आने वाले मूल्य का संचय करना। तो ये संचय कैसे संभव है? ये संचय संभव है क्योंकि अब हमारे पास मुद्रा है। यदि वस्तु विनिमय के ज़माने में हम जाए तो वस्तु विनिमय का सबसे बड़ा दोष ये था कि मूल्य संचय संभव नहीं था, क्योंकि वस्तु के बदले में वस्तु दी जाती थी। तो हम वस्तु को संग्रहित करके अधिक समय तक वस्तु को संग्रहित करके नहीं रख सकते। और अगर वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है या ऐसी वस्तु है जो नाशवान है तो उसका संचय करना तो बिल्कुल ही संभव नहीं है। परंतु यहाँ पर जब हम इस अर्थव्यवस्था में आ गए हैं जहाँ पर हम कागजी मुद्रा, साख मुद्रा या प्लास्टिक मुद्रा का उपयोग करते हैं, तो मूल्य का संचय करना संभव होता है। और मूल्य का संचय यह भी मुद्रा का एक महत्वपूर्ण कार्य है। अब हम आगे पढ़ेंगे मुद्रा के कार्य, पर इसके लिए मैं आपके ग्रुप पर एक और दूसरा वीडियो डालूंगी जिसमें हम मुद्रा के कार्य पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और फिर लंबे वीडियो पोस्ट करने में प्रॉब्लम जाती है। तो गर्ल्स बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए, इसके तुरंत बाद मैं मुद्रा के कार्य भी आपको समझाऊंगी। बाय बाय। आ रही हूँ मैं जल्दी वापस। टेक केयर।